नमस्कार। अगले 24 घंटों के दौरान भी देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है, जिसके मद्देनज़र उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत के कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। और आगामी दिनों के दौरान जो लो प्रेशर एरिया वर्तमान में छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, यह आगे बढ़ेगा, जिसके प्रभाव से पश्चिमी भारत के क्षेत्र में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने के चांसेस बनेंगे, जिसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगले 24 घंटों के दौरान शुरुआत उत्तर भारत से करेंगे। तो उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, विशेषकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। कुछ एक भागों में लैंडस्लाइड, मड स्लाइड का खतरा भी रहेगा, क्योंकि इस दौरान एक दो भागों में इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश भी होने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की बात करें तो दिल्ली के अधिकांश भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, भिवानी, नारनौल, महेंद्रगढ़, पलवल के आसपास के क्षेत्र, अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, पानीपत और उसके उत्तरी भागों में कई स्थानों पर जोरदार मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान कुछ एक भागों में भारी बारिश भी होने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर तक के क्षेत्रों में कोटपुतली, बहरोड से लगाकर अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो एक दो भागों में भारी मूसलाधार बारिश भी इन क्षेत्रों में होने की संभावनाएं बन रही है। हरियाणा से सटे जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, मोगा, बरनाला, विशेषकर दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी पंजाब के कई स्थानों पर जोरदार बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने वाली है, जिसकी वजह से कहीं कहीं इन क्षेत्रों में भी नदी नाले उफान पर भी रह सकते हैं अगले 48 घंटों के दौरान। इसके अलावा राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में कहीं कहीं अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कई स्थान इस दौरान शुष्क रहने की भी संभावना इन क्षेत्रों में रहेगी। हालांकि इन क्षेत्रों में 2 अगस्त के बाद से बारिश की गतिविधियों में काफ़ी अच्छा इजाफा होने की संभावनाएं हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, मैनपुरी, प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर के आसपास के कई स्थानों पर जोरदार बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। झारखंड के लोहारडगा, चैनपुर, मेदिनीपुर और उसके आसपास के क्षेत्र यानी कि पश्चिमी झारखंड में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना है। मध्य पूर्वी झारखंड में भी ठीक ठाक बारिश अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बिहार के पटना, बेगूसराय, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज, रोहतास के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश के दौर अगले 24 घंटों के दौरान आने की संभावनाएं रहेंगी। पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तर पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड के आसपास के क्षेत्रों में भारी तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर अगले 48 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश तो कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि सिस्टम मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के रायपुर, कांकेर और आसपास के क्षेत्रों में अधिकांश भागों में मध्यम से भारी तो कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। जबलपुर, सतना, पन्ना, रीवा, मांडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, इसके अलावा भोपाल, नर्मदापुरम के आसपास के कई स्थानों पर अगले 48 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की वजह से जल भराव या बाढ़ आने का खतरा इन क्षेत्रों में रहेगा। इन क्षेत्रों में पहले भी पिछले दिनों में बाढ़ आ चुकी है। इसके अलावा छतरपुर से लगाकर ग्वालियर संभाग, इंदौर संभाग के भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश अगले 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं रहेंगी। उसके बाद यह सिस्टम एक ट्रैक तो राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ दिख रहा है, दूसरा ट्रैक उत्तरी गुजरात के आसपास के क्षेत्रों की तरफ दिख रहा है। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ जाने का ट्रैक इस सिस्टम का ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान के पूर्वी भागों में 3 अगस्त से लगाकर 6 अगस्त के बीच या फिर कहीं राजस्थान के अलग अलग भागों में 3 अगस्त से 7 अगस्त के बीच भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। अगर सिस्टम राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ एंटर करता है तो राजस्थान के पूर्वी भागों में अधिकांश भागों में भारी से अति भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में अत्यंत भारी बारिश भी होने की संभावनाएं रहेंगी अगर सिस्टम इस प्रकार आता है। हालांकि अगले 48 घंटों के दौरान उत्तरी उत्तर पूर्वी राजस्थान, उसके बाद पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधि होने से काफ़ी राहत इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, जिसमें
2 अगस्त के बाद उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के भी अधिकांश भागों में बारिश होने तो कुछ एक भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। सिस्टम के ट्रैक से बनती हुई नजर आ रही है। और अगर अजमेर संभाग, कोटा संभाग की तरफ सिस्टम जाता है तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों में अति भारी या फिर अत्यंत भारी बारिश भी होने की संभावनाएं बन सकती है, जिसके बारे में अगले 2 दिनों में पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि यह सिस्टम किस क्षेत्र की तरफ बढ़ेगा। राजकोट, पोरबंदर, सूरत, नवसारी, वलसाड़ के आसपास के क्षेत्र, साबरकांठा, बनासकांठा, पाटन, महसाणा के आसपास के क्षेत्रों में अधिकांश भागों में अगले 48 घंटों के बाद से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और अच्छी खासी बारिश इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। मुंबई से लगाकर गोवा तक के क्षेत्रों में शुक्रवार से लगाकर रविवार के बीच कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। और उसके बाद इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और ट्रफ उत्तरायण होगी तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में ही बारिश की गतिविधि जारी रहेगी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में विशेष बारिश जारी रहेगी। उसके बाद बंगाल की खाड़ी या फिर कहें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मिले जुले क्षेत्रों पर 13 अगस्त से लगाकर 16 अगस्त के बीच एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है। तो फिलहाल अभी हम कह सकते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में विशेष बारिश होगी। दक्षिण भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश होगी। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।